हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। तो जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। अल्फ़ाबेट के बारे में आपको तो सबको पता है होता है कि ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होता है। क्वेश्चन वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड हो सकते हैं, तो आपको हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और रिविज़न करना होता है। उसी के बाद आप इसमें बहुत ही मास्टर कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो ये मैंने आपके सामने एक्चुअल पोजीशन लिखी है। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी ऐसे करते जेड लास्ट अल्फ़ाबेट रहता है जो 26 इसका नंबर रहता है। तो ये हो गया एक्चुअल पोजीशन। जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये उसका रिवर्स पोजीशन या रिवर्स ऑर्डर रहता है, जो लास्ट ए पर कंप्लीट होता है और ए का नंबर हो जाता है उसमें 26। कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है, जो 1 से लेकर स्टार्ट होकर जेड पर 26 देता है, और साथ में इसका रिवर्स पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी सीरीज पता होती है। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें पता करना है किसी भी नंबर के लिए कि रिवर्स ऑर्डर में उसका क्या नंबर है, तो हमें क्या करना होता है, 27 से उसकी एक्चुअल पोजीशन के नंबर को माइनस करना होता है। तो 27 जो नंबर हम लेते हैं, ये 27, तो हम मान लेते हैं कि हम जी की बात कर रहे हैं, हमें जी का रिवर्स ऑर्डर में नंबर पता करना है। तो जी का एक्चुअल जो पोजीशन है उसमें है इसका 7, तो हम इससे माइनस करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो रिवर्स में भी अगर हम इसको देखते हैं तो रिवर्स में इसकी पोजीशन आ रही है 20। तो आप इस मेथड से इसकी रिवर्स पोजीशन पता कर सकते हैं। इसके लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्फ़ाबेट में हमें पता होता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर 26 की बात करें तो 26 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमें मिल जाता है 13। तो अगर इस पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हम हाफ हाफ कर देते हैं, मतलब 13 अल्फ़ाबेट्स इधर और 30 अल्फ़ाबेट्स यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम इस ऑर्डर में चलाते हैं तो हमें इक्वली 13 अल्फ़ाबेट्स एक रो में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत ईजिली पता चल जाता है कि 13 नंबर का अल्फ़ाबेट और 14 नंबर का अल्फ़ाबेट इस तरीके से हमें सीक्वेंस दे देता है, 13 और 14। ठीक है, एम और एन जो हमारा अल्फ़ाबेट इसमें आता है, 13 नंबर का एम है, एन है 14 नंबर का। तो ये हमें याद रह जाएगा कि 13 पर यहाँ पर हाफ होता है और फिर यहाँ पर इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट सीरीज ब्रेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड हमें हेल्प करता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और आते ही हैं। जैसे ए से अगर हम देखा जाए तो इसके ठीक सामने जेड रहता है, बी के लिए वाई रहता है, सी के लिए एक्स रहेगा। तो इसी तरीके से सारी अल्फ़ाबेट सीरीज में अगर हम सीरीज से चलते हैं और उसको मिडिल हाफ में ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी रिप्रेजेंट करते हैं। ए के लिए है 1, बी के लिए है 2, सी के लिए है 3। तो आप बताइए जेड, वाई और एक्स के लिए क्या होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ए और बी और सी से रिलेटेड है, मतलब ये पूरा सीक्वेंस में एक्चुअल इसकी नंबर जो सीरीज है वो उसी हिसाब से दिया है। तो जेड भी हमें इस तरीके से चलना है और इसका नंबर हम देख लेते हैं। तो जेड के लिए क्या हो जाएगा 26, वाई के लिए हो जाएगा 25, एक्स के लिए हो जाएगा 24। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं कि 1 लिया, ए देन सी देन ई, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट स्किप किया है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि इनके लिए क्या कोडिंग होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। या फिर डी के लिए जैसे इन्होंने ऐसा बता दिया तो ये इधर जाने पर +1 हो रहा है, ई के लिए यू बता दिया, इसके लिए ऐसा बता दिया, या जी के लिए इन्होंने बता दिया कि इस तरह से जाएं। तो इस तरह से कोडिंग वाले क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आपको ये बेसिक पैटर्न तो पता होना चाहिए। ए से लेकर यहाँ पर एम तक 13 है। लास्ट में हमने देखा था कि 13 के बाद यहाँ पर 14 आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 13 है और फिर नेक्स्ट 14 जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर सीरीज में स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया 1, 2 और 3, तो एन और पी के लिए रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम उसी पैटर्न को चलाते रहते हैं। हम 13 के बाद यहाँ पर 14 लिखते हैं और इस तरीके से चलते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर ए के लिए क्या होगा। अगर पूछ लिया ए के लिए एन है, डी के लिए क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ए के लिए एन है, डी के लिए क्यू है, जी के लिए टी है। तो आप बताइए कि आई के और एम के लिए क्या होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना।
जैसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि ए के लिए ए के इक्वल में इन्होंने बता दिया, पहले ए, डी और जी दे दिया, इसका कोडिंग दे दिया उन्होंने एन, ए के लिए एन बोल दिया, डी के लिए इन्होंने बोल दिया क्यू, एफ के लिए, जी के लिए बोल दिया टी। ठीक है, तो ये कोडिंग दे दी कि ए के लिए रिप्रेजेंटेशन एन है, डी के लिए क्यू है, जी के लिए टी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आई, जे और एम के लिए बताइए। तो अगर हमने 13 के बाद 14 यहाँ पर एन लिख रखा होगा तो हम इस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसका रिवर्स भी पता होना चाहिए कि एन को अगर हम यहाँ पर स्टार्ट पे पुट कर दिए तो ए के लिए एन हो जाएगा, देन फिर आई के लिए हो जाएगा वी, जे के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर जे के लिए डब्ल्यू, एम के लिए जेड। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन होना चाहिए। और ये सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारी आपको माइंड में सेटअप होती जाएंगी। अब क्वेश्चंस किस टॉपिक पे बेस्ड आते हैं, ये एक बेसिक पैटर्न है जिस टॉपिक पे आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला हमारा लेटर से रिलेटेड होता है, मतलब अल्फाबेटिकल लेटर्स के बारे में होता है, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी के लिए हमने कर लिया। जैसे हम अगर सीरीज में चलते हैं तो ए बी सी, ठीक है, और उसके बाद एक्स, वाई और जेड, इस तरीके से। तो ये वाले लेटर्स भी आ सकते हैं, रिवर्स में भी आ सकते हैं। मैंने आपको जितने फॉर्म बताए वो सारे आ सकते हैं, मतलब इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स ही रहेंगे। अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, जैसे ए के बाद बी, सी, तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब अपन ने कर रखा है ना एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तो उसके लिए ए के लिए वाई रिप्रेजेंटेशन, बी के लिए एक्स रिप्रेजेंटेशन, या इस तरीके से भी क्वेश्चन क्रिस क्रॉस वे में भी आ सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। देन नंबर से रिलेटेड आता है, मतलब इनकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, तो ये पोजीशन से या नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे सिंबल से रिलेटेड आते हैं। सिंबल्स कौन से, हैशटैग, @ स्टार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे यहाँ पर ए के लिए हो सकता है हैशटैग, बी के लिए @ सी के लिए स्टार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स भी आ जाएंगे उसके अंदर और नंबर्स भी आ जाएंगे। पूरा एक 3 का सीरीज रहेगा, ए बी सी या एक्स वाई जेड, तो इन तीनों को सीरीज में लेके चलना है और उनके लिए रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जैसे मान लेते हैं इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए लास्ट में 25 हो गया, तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स भी आ सकते हैं। मिसलेनियस में सारे सम अप रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है, इफ मून इज कोडेड एज -2, स्टार विल बी कोडेड एज, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो अगर आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स में आपको नंबरिंग तो पता ही है, लेकिन नंबरिंग के अलावा अल्फ़ाबेट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स भी होते हैं। तो ये टॉपिक जो है या ये क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड है। तो अगर हम मून को ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी स्पेलिंग में हमें किसी भी तरीके से ये ऑप्शन चाहिए, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होने चाहिए जो वोवेल्स हो या कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि अगर हम एम और एन की बात करते हैं तो ये दोनों कॉन्सोनेंट है, तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। वोवेल्स की बात करें तो ओ और ओ को काउंट करते हैं तो भी ये 2 आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये एक ही अल्फ़ाबेट है, तो ये ऑप्शन 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 1 इसमें कहीं से भी कहीं तक नहीं आ रहा है, तो हमें क्या कंसर्न करना है, हमें कॉन्सोनेंट पे ही ध्यान देना है। अब अगर हम स्टार की बात करें, STAR, अगर इनका टारगेट वोवेल्स ही होता, अगर ये वोवेल्स की तरफ ही फोकस करते होते, तो इस ऑप्शन में और इस वाले में स्टार के अंदर, स्टार में वोवेल एक ही आ रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन में कहीं न कहीं पर 1 तो होता ही सही, या तो +1 होता या -1 होता, क्योंकि इन्होंने प्लस और माइनस दोनों ही नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगर इनका टारगेट वोवेल्स की तरफ होता तो 1 जरूर होता, क्योंकि इस स्पेलिंग में एक ही वोवेल आ रहा है, बाकी सारे जो आ रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो हमें कॉन्सोनेंट पे ही फोकस करना है। तो एम और एन इसमें कॉन्सोनेंट है और उन पे हमें माइनस का साइन लगाना। तो काउंटिंग करते हैं तो एक S, T और R, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 3 कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट पे उन्होंने माइनस का साइन लगाया है, तो हमें भी -3 करना है, और यही हमें ऑप्शन में चूज करना होगा। तो हमारा ऑप्शन है D, जिसका आंसर है -3, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल से रिलेटेड ही टॉपिक था। क्वेश्चन है, इफ ब्रॉड मीन्स, ये कोड है इसका, देन क्लॉक मीन्स व्हाट। तो ये चारों ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ब्रॉड के लिए जो कोड दिया है वो हम देखते हैं, BROAD, ठीक है। तो B के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, R के लिए दिया है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें नंबर से रिलेटेड ही इसे सॉल्व करना है।
19812। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो जो कोडिंग है इसमें जो नंबर्स दिए हैं आप देख सकते हैं सारी ही जगह पिकअप पॉइंट क्या करना है, हमें नंबर्स को फोकस करना है। नंबर्स जो हमारे पास दिए हैं वो मैक्सिमम 8 तक लिमिट दी है या 9 तक दी है। जो हमारे पास ऑप्शन है ब्रॉड के लिए उसमें कोडिंग में 9 तक लिमिट दिया है नंबर का, और जितने सारे ऑप्शंस हैं उसमें भी मैक्सिमम आप देख सकते हैं 8 तक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट करना है। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। कोडिंग के लिए भी 1 2 3 4 5 5 है इसमें, जिसका पता करना है क्लॉक का जो कोड है 1 2 3 4 5 5, इसमें भी लेटर्स हैं। कोडिंग में भी जो ऑप्शंस दिए 1 2 3 4 5, मतलब हर लेटर के लिए एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे इसको करना है सॉल्व, तो अगर हम देखते हैं बी और ए इनिशियल्स, जो अगर हम ए बी सी डी या अल्फ़ाबेट्स हम देखते हैं उनको नंबरिंग करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग होता है ए से, देन कम्स बी। तो अगर हम ए और बी पर ध्यान देते हैं तो इन दोनों के लिए जो कोड यहाँ पर दिया है, ये जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है वो 1 दिया है। ठीक, तो अगर ये मान के चलते हैं कि ए और बी का रिप्रेजेंटेशन 1 है तो ए और बी के लिए जो नंबरिंग करने वाले हैं वो 1 है। अगर इसे ही हम प्लेटफॉर्म मान के चलते हैं तो मतलब दो दो अल्फ़ाबेट का सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसे कि हम आगे बढ़ाते हैं और हम 8 तक जाएंगे या 9 तक देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 8 तक ही दी हुई है ऑप्शंस में। तो अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं तो सी और डी के लिए क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दो अल्फ़ाबेट्स के लिए सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो डी के लिए इन्होंने क्या नंबर दिया है 2, तो ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, डी के लिए यहाँ पर 2 आ गया है। तो इसका मतलब यही रिलेशन इसमें वर्क करेगा। तो हम इसे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ई और एफ के लिए हो जाएगा 3, जी और एच के लिए हो जाएगा 4, आई और जे के लिए 5, के एल के लिए होगा 6, एम एन 7, ओ और पी के लिए है 8। ठीक है, हम 8 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में भी उसी से रिलेटेड है। और अगर हम क्लॉक की बात करें सी एल ओ सी के, ठीक है, तो सी के लिए हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसमें, अगर हम सी की बात करें तो 2 जगह है। तो सी के लिए देखिए सी और डी के लिए सेम है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। एल एल हमें सर्च करना है तो हमारा के एल एल के लिए हमारा है 6, ओ के लिए हमारा हो जाएगा 8, सी फिर से आ रहा है, सी के लिए हमारा है 2, के लिए हमारा है 6। तो अगर ये चीज वर्क कर रही है तो ये हमारा इसमें ऑप्शन होना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो इसमें है ऑप्शन नंबर सी 26826, क्योंकि दो अल्फाबेट्स के लिए सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेशन है और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा इसके ऊपर। तो हमारा आंसर है सी। वो इस तरीके से हमने पिकअप किया था क्योंकि बी और ए के लिए सेम नंबर रिप्रेजेंट किया था और ये रिलेशन इस पर 100% वर्क करेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज हिम एस इज रिटन एज 21, हाउ इज सिप टैग रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हैं, तो अगर हम ये वाला जो कोड जिसका हमें नंबर दिया हुआ है वो अगर हम लिखते हैं तो HIMACE, इसके लिए जो हमें कोड दिया है वो दिया है 21। ठीक है, तो अगर इन नंबर्स की जो वैल्यू हमने दी थी, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज जो हमारी रहती है उसमें अगर उनके नंबर्स को देखा जाए तो H का हमारे पास क्या आता है, H हमारा आता है 8 पर, I आता है हमारा 9 पर, M आएगा हमारा 13 पर, A के लिए होता है 1, C के लिए हो जाता है 3, E के लिए होता है 5। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए इनके नंबर्स। लेकिन अगर हम देखते हैं अगर ये रिलेशन एडिशन पे वर्क करती है तो ऐड करने पर 21 तो नहीं आने वाला है किसी भी कंडीशन में। तो अब हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं और हम इस पर देखते हैं। तो इसके लिए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो अगर हम मान लें कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हमें पता होता है या तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अगर इन नंबर्स पे फोकस करें तो इसमें एडिशन वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब इस ग्रुप वाले नंबर्स को ऐड कर देते हैं और उसे माइनस करते हैं इस ग्रुप ऑफ नंबर्स के एडिशन से, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो क्या हमें 21 मिलता है? तो हम करके देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करने से ही स्मॉलर नंबर मिलता है बिगर नंबर्स के कैलकुलेशन के बाद। तो इसीलिए हम इसमें सब्ट्रैक्शन वर्क करेंगे।
तो जब हम इसे करते हैं तो इनको एडिशन पे मिलता है 30, इनको करने पर मिलता है 9 और उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है 21। दैट इज द गिवन कोड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज इस पे वर्क कर रही है। इसी तरीके से हम सिप और टैग के लिए भी करेंगे, उनके लिए इंडिविजुअल नंबर जो है वो हम करते हैं। तो हम लिख लेते हैं SIP TA और G। ठीक है, तो SI और P अल्फाबेटिक जो ऑर्डर है इनका, तो वो हम उनके नंबर्स लिख लेते हैं। S के लिए है 19, देन फिर हमारा 9, देन 16, एडिशन का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। देन आ जाते हैं 20, एडिशन का साइन 1, G के लिए हमारा 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट इम्प्लाइज टू 44, इनका एडिशन पर आएगा, इनको सॉल्व करने पर आएगा 28, दैट गिव्स 16। ठीक है, तो 16 इसमें हमें ऑप्शंस में देखना होगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस इट इज कमिंग इन द बी नंबर, तो ये 16 है। तो आपको क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आप उसको रिलेट करके देखना होगा क्योंकि हर चीज के लिए कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन या हिंट दिया होता है। इसमें हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको उसको पिक करना होगा और ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इंडिविजुअल अल्फाबेट्स के लिए कुछ नंबर दिए हुए हैं। J is equal to 1, K is equal to 2, L is equal to 5, M is equal to 7, N is equal to 11, O is equal to 13, P is equals to 17। अब हमें वो लेटर फाइंड करना है इन ऑप्शंस में से जो यहाँ पर सुटेबली फिट होता हो और हमें आंसर 31 देता हो। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 पुटअप करते हैं तो 1 पुटअप करने से हमें ये ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड जैसा रहता है। तो यहाँ पर जो L के लिए हमें दिया हुआ है, L के लिए हमें दिया हुआ है, वैसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 5, P के लिए हमें दिया हुआ है 17, J के लिए हमारा है 1 और O के लिए हमारा दिया हुआ है 13। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुटअप करने से हमें आंसर मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, देन फिर उसके बाद 5, देन 13 और फिर 17। इस तरीके से करेंगे तो हमें अल्फाबेट पता चल जाएगा जो हमें इस बॉक्स में लिखना है और हमें सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद 31 देता है। तो हम 1 पुटअप करके देखते हैं। तो ये ब्रैकेट है, पहले ये सॉल्व होता है n, और यहाँ पर जो बॉक्स गिवन है इसकी जगह हम 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। m के लिए हमारे पास दिया हुआ है 7, वो हम यहाँ लिखते हैं, डिवाइडेड बाय k, k के लिए हमें दिया हुआ है 2। कैलकुलेट करके हमें पता करना है 31 आता है कि नहीं आता है। n के लिए क्या है हमारे पास, n के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 11, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। 11 को 1 से करेंगे तो वी विल गेट 11 ओनली, देन एडिशन विथ 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 31। करेंगे इसको सॉल्व तो यहाँ पे आएगा 18, उसके बाद ये डिवाइड होगा, देन 31, तो हमें मिल रहा है 9, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 31। मतलब अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं जो कि J के लिए रिप्रेजेंटेशन था तो वो आंसर नहीं दे रहा है। देन वी शिफ्ट टू L, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉलर नंबर है, देन उससे बिगर 5 है, देन उससे बिगर 13 है और 17 है। तो हम 5 से करके देखते हैं। तो n के लिए हमारे पास है 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स के लिए यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं। एडिशन टू m की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7, पहले हम इसे करेंगे। मल्टीप्लीकेशन भी पहले सॉल्व होता बोर्ड मास रूल के हिसाब से, k के लिए 2 है, देन 31, इसे हम करेंगे तो हमें मिलेगा 55, जिसे हम ऐड करेंगे 7 के बाद, इज इक्वल टू 31। 55 और 7 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 62, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 31। 2 की टेबल में 6 3 बार में, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, दैट इज गिविंग 31। तो हमने 5 के लिए किया था, 5 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास L है जो कि इसका आंसर होगा जो 31 देगा। ऐसे ट्रायल और एरर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी हो जाएगा इफ़ यू आर गेटिंग प्रैक्टिस टू दैट। मतलब आपको पता ही चल जाएगा कि हमें इसको किस तरीके से करना है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको आप करने के लिए बहुत ही ईजी गो हो जाओगे अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अब सिंबल्स और अल्फाबेट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर बताया है कि बॉर्न से रिलेटेड जो कोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 5 3 डॉलर और स्टार। ऐसे न्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है कि SORE का रिप्रेजेंटेशन सिंबल से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड क्या होगा। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो सारे लेटर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इन दोनों को कंबाइन देखते हैं तो N के लिए इन्होंने बता दिया है कि स्टार, N का रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है स्टार, लेकिन यहाँ पर N नहीं है
बी के लिए 5 है, और इसमें देखा जाए तो 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो ये मान लेते हैं कि बी के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 5। ओ की बात करें तो ओ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इंडिविजुअली ओ अपने आप के लिए 3 रिप्रेजेंट करेगा। आर की बात करें तो आर हो जाएगा हमारा डॉलर का साइन। ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ई के लिए रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा 2। तो हम स्टार्ट करते हैं। एस के लिए यहाँ पर दिया है हैशटैग, तो यहाँ पर एस इस स्पेलिंग में एक बार है और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो पता चल जाता है कि इसके लिए इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम लिखते हैं हैशटैग। ओ के लिए हमारा हो जाएगा 3, आर के लिए हमारा डॉलर साइन है, ई के लिए हमारा है 2। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो वाला बी है। तो ये तो डायरेक्ट पैटर्न था। ऐसे आप जंबल करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये इसके लिए है तो नेक्स्ट वाले के लिए भी वो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा नंबर्स और सिंबल से रिलेटेड।